सिर्फ टाली लड़कियाँ। मैं वर्षों बाद अन्नी के घर गई। उसकी भाभी आभा मुझे अपने कमरे में ले गई। थोड़ी बहुत बातों के बाद जब वह चाय बनाने गई तो मैं टेबल पर पड़ी डायरी उठाकर उलटने पलटने लगी। वह अन्नी के भाई अजय विश्वास की डायरी थी। जो पन्ना खुला उसे देखकर पढ़े बगैर मैं रह न सकी। वह कुछ यूँ था। मेरी प्यारी बहन अन्नी, आज तुझे हमसे बिछड़े हुए पूरे 28 वर्ष हो गए। अगर तू अब होती तो देख पाती थी देह के रंग के कोई विशेष मायने नहीं होते। तेरे जाने के बरस भर बाद जब मैं था जन्मी तो मुझे लगा जैसे तू ही घर लौट आई। उसमें मैंने हमेशा तुझे देखा, मैंने उसे नहीं जैसे तुझे पाला। तेरे अंतहीन अपराजय अपसाद को निर्मूल कर देने की धुन में उसे पूरी तरह आत्मनिर्भर और सक्षम बना दिया। तेरी इस भतीजी ने IIT रुड़की BTech इलेक्ट्रॉनिक्स में टॉप किया। डिफेंस कॉलेज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी से MTech में भी टॉप ही करने के बाद उसे DRDO द्वारा चलाए जा रहे प्रोग्राम में भारत के 10 युवाओं में से एक चुना गया। वहीं उसे अपेक्षाकृत कठिन रोज गाइडेड वेपन के निर्माण के लिए चुना गया। उसके यानी तेरे सातों आसमान अब उसकी यानी तेरी मुट्ठी में कैद हो गए। जब उसे भारत की जटिलतम मिसाइल निर्माण के लिए वैज्ञानिकों की टीम का प्रमुख चुना गया, सफल होने के रास्ते तो और भी हो सकते थे अन्नी, पर मैंने उसे वहीं भेजा क्योंकि वैज्ञानिक परीक्षण वैज्ञानिक की देह कारण देखकर सफल या असफल नहीं होते। अब उसका जीवन उसके रंग रूप से तो प्रभावित होने नहीं जा रहा। अन्नी, पता है तेरी इस काली स्याही भतीजी मैथा के सामने एक से एक गोरी लड़कियों के सौंदर्य फीके पड़ गए। सहपाठी लड़कों के पुरुषत्व के घमंड में प्रधान बनने के सारे अभिमान उसके व्यक्तित्व से टकराकर चूर चूर हो गए। काश तू भी अभी जन्मती अन्नी, तब जबकि मैं इतना बड़ा था। तब मुझे यूं हिम्मत हारनी नहीं पड़ती। मेरी प्यारी बहन, बाबूजी ने हम तीनों भाइयों को अच्छी शिक्षा के लिए सीमित साधनों का हवाला देकर तेरी शिक्षा कुर्बान कर दी। उस समय मेरे लाड समझाने पर भी वो नहीं समझे कि उनके घर में जन्म लेकर तू पराया धन नहीं हो सकती। विवाह तो हम सबके भी हुए ही। चल, मैं तो उनके पास रह सकती, विवाह तो हम सबके भी हुए। बाकी दोनों भाई तो परदेश जाकर उनके पास उतना भी नहीं आ पाए जितना तू आ पाती। अपनी ससुराल से उनके पास बाबूजी की पुरानी सोच पर तू उन्हें क्षमा कर देना अन्नी। तेरा दुख मैंने हमेशा समझा। मुझे आशा बांधने और समाज की राह दिखाने के लिए ही तो मैंने इतनी अधिक शामली आभा से विवाह किया था। कितना नाराज़ हुए थे माँ बाबूजी दोनों आभा से विवाह के नाम पर। उन्होंने तो उसे आज तक भी मन से स्वीकार ही नहीं किया। तू तो अच्छी तरह जानती है, फिर इस तरह हिम्मत क्यों हारी तूने? जब से तू गई है तब से मेरे मन में तो सिर्फ काली लड़कियां ही घूमती रहती अन्नी, जैसे उन सब की कुशलता की जिम्मेदार मेरी ही हो। इस बार मैंने तुझे यानी तेरी भतीजी मैथा को काले गोरे के पचड़े से निकालकर आत्मविश्वास का अनंत आकाश उसकी मुट्ठी में भर कर उसे यानी तुझे पूर्ण सक्षम बनाया। अब तो तू खुश है नानी। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर कर दें और प्लीज़ काले गोरे का भेद मिटाएं।